हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का सेकेंड डे और मैं आ जाती हूँ सुबह फटाफट से किचन में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, हमारे चल रहे नवरात्रि के व्रत। अभी मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि पतिदेव को जाना रहता है सुबह सुबह जल्दी से ऑफिस। और मैं सुबह में कुछ हैवी इसलिए बना देती हूँ जिससे उनको दिन भर थकान भी ना हो और लो फील ना हो। यहाँ पे मैं कर रही थी खिचड़ी बनाने की तैयारी, और एक साइड में बच्चों के लिए बना रही थी पापड़ साबूदाने के। उनको ये पापड़ बहुत ही अच्छे लगते हैं। और एक साइड में बना रही थी अपने लिए चाय। ऑलमोस्ट खिचड़ी यहाँ पे आधी बन चुकी थी। देखो, साबूदाना आज इतने अच्छे से भीगा हुआ था, मैंने इसको रात में ही भिगो के रख दिया था, क्योंकि जब भी मुझे खिचड़ी मॉर्निंग में बनानी रहती है तो मैं क्या करती हूँ, एक दिन पहले ही रात को साबूदाना भिगो देती हूँ। इससे होता ये है कि जो हमारी खिचड़ी रहती है वो बहुत ही अच्छी खिली खिली बनती है। इसके बाद चाय यहाँ पे रेडी हो चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे 3 कप निकाले हुए थे। दो बच्चों के लिए, एक मैंने अपने लिए। वैसे मैंने सोचा इन लोगों के लिए भी मैं खिचड़ी ही बना लेती हूँ, जिससे इनका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं मम्मा, हम भी आपके साथ चाय बिस्किट खाएंगे। मतलब मैं नहीं, वो लोग चाय बिस्किट खाएंगे। और मैं यहाँ पे खिचड़ी तैयार कर रही थी, हो चुकी थी ये रेडी। देखो आप, कितनी अच्छी टेस्टी टेस्टी बनी है, खिली खिली एकदम। अगर साबूदाना अच्छे से भीग जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसके बाद मैंने निकाला भगवान जी के लिए भोग, और मैं आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा, भगवान जी को लगाया भोग। और ये शान भी पता नहीं कैमरे के साथ क्या कर रही थी, क्या करना चाह रही थी, मुझे पता ही नहीं चला। ये लड़की हमेशा इसकी मस्ती चलती रहती है, कहीं भी कुछ भी हो ये पता नहीं कहाँ से नए नए तरीके ढूंढ लेती है मस्ती करने के। इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में और अब करती हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि दोपहर के 2 बज रहे थे और अब बच्चों को भूख लग रही थी। सुबह इन्होंने बस थोड़ा सा खिचड़ी खाई, और पापड़ तो इन्हें खाए नहीं थे। मुझे लगा ये बहुत अच्छे से खाते हैं तो ये लोग खा लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं खाए थे। इसके बाद मैंने बच्चों के लिए बनाया था दाल चावल। यहाँ पे शानवी यही देखने आई थी कि मम्मा क्या कर रही है, और जैसे ही मैंने बोला ना कि मैंने दाल चावल बनाया हुआ, फटाफट से जाओ हैंड वॉश करके आओ, चलो खाओ, तो वो भाग गई। उसको लगा कि बस मम्मा अब खाना खिलाने बैठ जाएगी। आजकल ये सारे बच्चों के नाटक रहते हैं कि बच्चे खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसा मेरे बच्चों के साथ है या आपके बच्चों के भी साथ है? अगर आपके बच्चों के भी साथ है तो कमेंट में ज़रूर बताना। खैर, मेरे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं खाने में। इनकी पसंद का खाना मुझे आज तक पता नहीं चला कि इनको पसंद क्या है खाने में, क्योंकि मैं कुछ भी बनाऊं इनका बस हमेशा यही रहता है कि मम्मा मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे अभी नहीं खाना है। कभी इन्होंने ये नहीं बोला कि भूख लगी है मम्मा, बस खाना दे दो मुझे खाने के लिए। इसके बाद आदि यहाँ पे बार बार आ रहा था, क्योंकि कल से इन लोगों के हो रहे थे स्कूल स्टार्ट। तो वो बोल रहा था कि मम्मा मेरे बुक्स साइड करवा दो, बुक्स पैक करवा दो, हेल्प कर दो, किसी में नेम लिखना तो नेम लिख दो, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो ये करने के लिए बोल रहा था। तो मैं इसको बस यहाँ पे बोल रही थी कि अगर तुमको अपना काम करवाना है तो तुमको पहले खाना खाना होगा, इसके बाद मैं तुम्हारा काम करूँगी। तो थोड़ी देर तो ये शांत खड़ा रहा है यहाँ पे, फिर थोड़े से आर्गूमेंट कर रहा था कि नहीं नहीं पहले आप काम करो फिर मैं खाना खाऊंगा। तो मैं इसको बोल रही थी नहीं बेटा, आज तो तुम पहले मेरी बात सुनोगे, इसके बाद मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तो ये यहाँ पे रेडी हो चुका था कि ठीक है चलो मैं खा लूँगा, आप पहले मेरा काम कर दो। इसके यहाँ पे जैसा कि देखो मैंने दाल फ्राई कर दी थी, इनको सादी दाल खानी पसंद है। तो यहाँ पे दाल चावल बन चुका था। फिर मैंने सोचा चलो यार अब मैं इन लोगों की बुक साइड ही कर देती हूँ। तो मैं आ जाती हूँ इन लोगों की बुक साइड करने में। यहाँ पे मैं आदि की बुक्स में नेम लिख रही थी। शानवी ने तो अपना काम कर लिया था, वो अपना सारा काम, सारा तो नहीं बट ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम खुद ही कर लेती है, मुझे उसके काम बहुत ही कम करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं बुक साइड कर रही थी और साइड में बैठ के दोनों खाना खा रहे थे, तो मैं दोनों को डांटते भी जा रही थी कि फटाफट से दोनों फिनिश करो, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। और आज सुबह सुबह मुझे कोल्ड टाइप का फ़ील हो रहा था, मतलब फ़ील क्या हो रहा था, कोल्ड ही था। तो मुझे लग रहा था बस अब मैं रेस्ट कर लूँ, तो मैं आ जाती हूँ अब रेस्ट करने के लिए, क्योंकि सुबह से जब से मैं उठी थी तो क्लीनिंग करी, फिर व्रत का बनाया, फिर बच्चों के लिए बनाया, फिर क्लीन किया, तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। अब यहाँ पे आके मैं थोड़ी देर रेस्ट करने का मैं सोच रही थी, लेकिन उस पर भी दोनों बच्चे लगे हुए थे कि मम्मा चलो हमारे साथ खेलो, क्योंकि अभी इनकी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो मैं दोपहर में दोनों के साथ खेलती थी कि इन लोग बाहर जाके ना खेलें। यहाँ पे मैं उनको बोल रही थी कि बेटा मुझे थोड़ी देर रेस्ट कर लेने दो, क्योंकि मैं अभी थक गई हूँ। तो दोनों को लग रहा था कि मम्मा मेरे साथ खेल ले।
फिर जैसे तैसे मैंने दोनों को यहाँ से भगाया और मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सो गई थी। कैमरा मेरा ऑन ही था। उसके बाद मैं आती हूँ जब उठ के, अभी बज रहे थे शाम के 6। मैं सोई थी 4 साढ़े 4 बजे और 1 से 1.5 घंटे मैंने सोया। इसके बाद देखा तो आदि खेल रहा था कैरम अपने फ्रेंड के साथ और यहाँ पे ये यही बोल रहा था कि मम्मा मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने दोपहर में खा लिया था। तो मैं सोच रही थी अब बच्चों के लिए मुझे क्या बनाना चाहिए जो बच्चे अच्छे से खा लें, और हम लोग अपने लिए, मैं अपने लिए क्या लाइट टाइप का कुछ बना लूँ क्योंकि मॉर्निंग में हमने हैवी बना लिया था। इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में और मैं अपने लिए जो शकरकंद रहते हैं उनको सिर्फ बॉईल करती हूँ। इसको हम दही के साथ भी खा सकते हैं, दूध के साथ भी खा सकते हैं, ये भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और फिर जैसा कि बच्चों को आज शाम को खाने का उनका मन था नहीं, तो मैं सोच रही थी इनको बाहर से ही कुछ खिला देती हूँ। और मैं वेट कर रही थी अब पति देव का, क्योंकि शाम के 8 बज चुके थे, 7-8 बज चुके थे। अब यहाँ पे मैं क्या बना रही थी यार, मैं यहाँ पे भूल गई मैं क्या कर रही थी। और जैसे ये शकरकंद ये बॉईल हो चुके थे, बस अब यही बस था खाने में आज के हमारे डिनर में। तो यहाँ पे हमने ये खाया पिया और फिर बच्चों को लेके हम लोग जाते हैं बाहर, जिससे उनको भी कुछ खिला दें और थोड़ा सा घुमा फिरा दें। आज दिन भर ही घर पे थे तो वो लोग दिन भर बोर हो रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।